हम हर टोला में घूम लिए, एक भी गांव और टोला हमसे अछूता नहीं है। और एक मूलभूत सुविधाएं हमको दिखी जो युवा वर्ग का है, खासकर युवा वर्ग पर हमारा विशेष ध्यान रहता है और युवा वर्ग का लगाव भी हमसे है। लगाव तो सब वर्ग का है, लेकिन युवा वर्ग खासकर जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए हमारे एक तो एनडीए गवर्नमेंट में एक विकास की जो धारा चल रही है, और हम ये प्रण किए थे कि संदेश विधानसभा में कम से कम 10 फील्ड ऐसा बनवाएं जहां के लोग वहां युवा वर्ग जा सके, खेल कूद तो हो ही, और दौड़ भाग कर कर अपना रोजगार का अवसर आकर चुनाव जीतकर यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप संदेश का बना दिए है चरगाह ही लोग, तो चरगाह मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जनता के साथ मिलकर कि पहले चरगाह को खत्म किया जाए, कोई बाहरी लोग यहाँ नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। बात जब सामाजिक कार्यकर्ता की होती है, बात जब किसी नेता की होती है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है और चर्चा चलता है पूरे क्षेत्र में राम दिनेश यादव जी का। राम दिनेश यादव जी शुरू से ही सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में हमेशा से एक्टिव रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कर्मठ योद्धा के रूप में अपने आप को ये समाज में पेश करने की कोशिश करते हैं और हैं भी, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि संदेश विधानसभा में तमाम जितने भी लोगों से मिलने जुलने के बाद पता चलता है कि राम दिनेश यादव एक कोई युवा जो कि समाज में हर किसी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसी की कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो समाधान करने के लिए जाने जाते हैं और वहाँ जाके प्रयास करते हैं कि उनका समाधान हो सके। हमारे साथ आज मौजूद है और कहीं ना कहीं नया साल में पहली बार हम लोग की मुलाकात हो रही है। एक जुझारू नेता तो हैं ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं राम दिनेश यादव, प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा भाजपा बिहार सह संयोजक संदेश विधानसभा से मैं सारे तमाम संदेश विधानसभा सहित समस्त भोजपुर वासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई और शुभकामना भी देता हूं। हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाइए और आगे की ओर मेरा संदेश बढ़े, मेरा देश बढ़े, मेरा जिला बढ़े, यही मेरी शुभकामना हमेशा रहती है। मैं आम जनता के साथ हमेशा जुड़कर रहता हूं, आगे चलने की मेरी हमेशा प्रेरणा रहती है। और मैं एक किसान घर से बिलोंग करता हूं। जिस समय मैं अपना एजुकेशन शुरू किया था तो उस समय हम कभी सोचे ही नहीं थे कि इस पायदान पर हम यहाँ जन भावना के साथ जुड़कर इतना बड़ा काम करने के लिए हम उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे। ये आप लोग जैसे जो चैनल वाले भी हैं, हमारे जो भी जनता शुभचिंतक भाई बंधु हैं, जो मेरे मित्र थे, वही हमको बोले कि राम दिनेश जी, आप रात दिन सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हम बोले कि संदेश विधानसभा मेरा गांव हुआ 0 माइल के पास, मेरा उदौत नगर प्रखंड में पड़ता है। तो वो लोग बोले कि जाइए, आप यदि जन भावना से हमेशा सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, थोड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, थोड़ा उत्साह बढ़ाए मेरा। और उत्साह के साथ आज मैं संदेश विधानसभा के हर गाँव, हर घर में जाने का कोशिश करता हूं। खासकर युवा वर्ग है, महिला वर्ग है और सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा जितने भी समुदाय के लोग हैं, मैं सबके घर पहुंचकर उनकी जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए और उनकी मदद और सहयोग करने के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता हूं। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के आप कदावर नेता, कर्मठ नेता जाने जाते हैं। हर जगह हर समस्याओं में आप पहल करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। यदि संदेश विधानसभा में बात होती है तो कहीं ना कहीं राम दिनेश यादव की चर्चा होती है। लोग कहता है कि नहीं, संदेश विधानसभा से अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में राम दिनेश यादव का नाम सर्वप्रथम आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं सभी संदेश विधानसभा के मतदाता बंधु, युवा साथी, गार्जियन, तुल्य अभिभावक और महिला भाई बहन को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हर के जुबान पर मैं आ गया हूं। इसके लिए सबको तहे दिल से अपने पूरी मन भावना के साथ मैं उन लोग को धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि हमको उस लायक वो लोग समझ रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य है
कि यदि हम जन भावना के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी तो एक विचारधारा से चलती है और कहीं ना कहीं हर इंसान कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा है, कोई ना कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पार्टी कोई खराब नहीं होती, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, होता है तो व्यक्ति खराब होता है। तो मेरी भावना है कि संदेश विधानसभा में खासकर ऐसी कुछ कार्य किया जाए जिससे कि संदेश के लोगों को दिखाई दिए कि हाँ, संदेश में कुछ हो रहा है। मैं उस उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें मेरा पूरा समर्थन मिल रहा है। हमको भी जो जन समर्थन मिल रहा है संदेश विधानसभा से, तो हमको वो बल के रूप में काम कर रहा है, एक ताकत के रूप में काम कर रहा है। ये ताकत ऐसी ताकत है कि हम यहाँ से नहीं, पूरा बिहार प्रदेश में जाकर यदि मुख्यमंत्री के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास जो भी बात रखना है, तो मैं जनता के समर्थन से ताकत मिला है तो मैं रखने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत सारी बातों को मैंने रखा हूँ संदेश विधानसभा में। आज तक देखिए, हम लोग आज़ादी के बाद से, एक तो पहले संदेश जो अभी जो चल रहा है, बाहरी लोग ही आकर चुनाव जीतकर यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप संदेश का बना दिए है चरगाह ही लोग, तो चरगाह मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जनता के साथ मिलकर कि पहले चरगाह को ख़त्म किया जाए। कोई बाहरी लोग यहाँ नहीं आए, कोई अपना व्यक्ति होता, अपना घर का भाई, बेटा भाई होगा तो वे जरूर उसका दर्द होगा कि अपना घर है, इसको कैसे छींचे। आज तक यहाँ कोई विकास नाम की चीज़ हुई नहीं, न स्वास्थ्य संबंधी कोई बात है ऐसा संदेश विधानसभा में, न जहां रोड की बात है। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ एक जमुआव जो खलपुर लख से जुड़ता है, उस रोड पर 2-3 गो रोड है, दो तरफ से हम लोग जब भी जाते हैं, जाने में हम लोग को 2-3 घंटा टाइम लग जाता है, जिससे वो जाम जनता तो त्रस्त है ही। हम लोग तो भाई सप्ताह में 2-3 दिन जाते हैं, लेकिन आम जनता वहाँ के जो 20-25 गांव प्रभावित होता है, वहाँ के लोगों को रोज दिन में हमें 4 बार आना जाना रहता है। यदि किसी के स्वास्थ्य संबंधी जल्दी में जाना हो तो हालत समझिए क्या स्थिति हुई है। वहाँ का रोड भी खराब है और शिक्षा के मूलभूत सुविधा है जो गरीबी दूर कर सकता है, वह है शिक्षा। शिक्षा की सुविधा पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए आज तक, वे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरी भी दर्द हुई इस चीज़ से, और दर्द से जड़ से जुड़कर मैं जन समस्या को रखने की कोशिश करता हूँ। खासकर स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है, हम यहाँ से लेकर सदर अस्पताल से लेकर पटना एम्स तक और दिल्ली एम्स तक जितना हो सके, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ लेकिन हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता हूँ। चाहे 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ती है, 1 बजे रात को भी खबर आता है, तो मैं जरूर जाकर कोशिश करता हूँ। किसी व्यक्ति का थोड़ा सा प्रयास करने से हमारे जान बच जाती है, इससे बड़ा सौभाग्य की चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूंकि आपकी जब बात होती है तो एक सवाल उत्पन्न होता है, और सवाल ये है, राम दिनेश जी यदि विधायक बनते हैं, बाई चांस मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव जीत भी गए, आप यदि चुनाव जीतते हैं, आप विधायक बनते हैं, आपको 5 ऐसी जरूरत की चीजें क्या लगती है कि संदेश विधानसभा में होता है तो और यहाँ के आम जनता का सुदृढ़ विकास होता है और बेहतर इलों का भविष्य होता है, क्या कहेंगे? देखिए, पहला चीज तो है शिक्षा, दूसरा मेरे नज़र में चल रहा है स्वास्थ्य, और तीसरा है रोजगार, और संदेश के लिए खासकर चौथा मेरे नज़र में चल रहा है यातायात का जो साधन है, जो संदेश आज तक आज़ादी के बाद से भी उसी तरह दिख रहा है, उसमें कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि वहाँ एक अच्छे 4 लाइन का निर्माण हो जाता है तो वहाँ रोजगार का अवसर मिलता है। और संदेश को हम चाहते हैं कि जो जुड़ाव हो हर जगह, जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पटना राजधानी है राज्य की, और झारखंड की भी राजधानी है रांची, और उत्तर प्रदेश की भी राजधानी है लखनऊ। ऐसे रोडों से मैं जोड़ा जा कि जहां जाने आने के लिए सुविधा मिल सके, लोग वहां देश की राजधानी में कम समय में पहुंच जाएं। और जब रोड और यातायात का विकास होता है तो वातावरण बदलता है और रोजगार का अवसर मिलता है। और प्रमुख मेरा उद्देश्य है कि जो संदेश सुदूर इलाका है, खासकर संदेश प्रखंड में मैं देखता हूं कि वहां लोगों को रोजगार की बहुत सारी अभाव तो मैंने हर जगह दिखता है, लेकिन वहां विशेष रूप से अभाव हमको दिखता है। और उस लोग को जागरूक कर कर हम लोग को आगे बढ़ाना है और संदेश के लोगों को अच्छा खासा रोजगार में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराना। मेरी 5 प्राथमिकताएं जो बता रहे हैं आपको, ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलता है। और जन भावना के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हो। आज तक जो भी हुआ है संदेश विधानसभा में, हमारे हिसाब से जन भावना के साथ खिलवाड़ भी होता है। प्रतिनिधि आते हैं 5 साल पर, और चुनाव का जब समय आता है तो 4 महीना पहले से घूमना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की प्रलोभन देते हैं। किसान की भी एक समस्या देखिए, मूलभूत सुविधा किसान के भी है। किसान एक, हम लोग कृषि प्रधान देश है
और खासकर जो हमारा संदेश है वो ये कृषि से जुड़ा हुआ है। वहाँ नहर की व्यवस्था आज तक नहीं हुई, अभी तो थोड़ा काम चलने का शुरू हुआ है। हमारे एनडीए सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा ये किए हैं जिस पर की कार्रवाई चलकर नहर का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। उसके आगे किसान की समस्या को रखना भी हमारी प्राथमिकताएं है। किसान जैसे नहर और बोरिंग, सबमर्सिबल बोरिंग का निर्माण हो जाए। अभी तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं संदेश विधानसभा में, जहाँ की बिजली घर घर माने हर कृषि फीटर में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ समस्या आती है वहाँ हम खुद बोलते हैं, एसी से लेकर ऊपर तक बात करते हैं। हमको लग रहा है कि 60% के आसपास संदेश विधानसभा में कृषि फीटर से लोग जुड़ गए हैं। जो 40% बचे हैं तो हमारे केंद्रीय जो पूर्व मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री माननीय RK सिंह जी, उनके सहयोग से हमने बहुत प्रयास किया और कृषि के फीटर को जोड़ने का ऊर्जा विभाग से उनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं संदेश में, और संदेश को बहुत आगे ऊंचाई की ओर ले जाना है हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे और देख रहे थे, राम दिनेश यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता जाने जाते हैं और समाज में एक अलग पहचान है। हर जगह इनकी चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों से रूबरू कराना चाहिए। और जी हाँ, थोड़ा एक बात और बता दें कि हम संदेश विधानसभा में करीबन हर गांव हर टोला में घूम लिए, एक भी गांव और टोला हमसे अछूता नहीं है। और एक मूलभूत सुविधाएं हमको दिखी जो युवा वर्ग का है, खासकर युवा वर्ग पर हमारा विशेष ध्यान रहता है और युवा वर्ग का लगाव भी हमसे है। लगाव तो सब वर्ग का है, लेकिन युवा वर्ग खासकर जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए हमारे एक तो एनडीए गवर्नमेंट में एक विकास की जो धारा चल रही है, और हम ये प्रण किए थे कि संदेश विधानसभा में कम से कम 10 फील्ड ऐसा बनवाएं जहां के लोग वहां युवा वर्ग जा सके, खेल कूद तो हो ही, और दौड़ भाग कर कर अपना रोजगार का अवसर भी तलाशे। जिसमें कि अभी माननीय हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके योगदान से हर प्रखंड हर पंचायत में एक नए स्टेडियम का निर्माण होगा। ये मेरी सबसे महत्वाकांक्षी योजना में एक ही योजना है। हाँ, स्टेडियम, और हर गांव में खेल कूद का माने मैदान बन जाए। ये मैं मांग हमेशा खेल मंत्री से भी रख चुका हूं, लेकिन समस्या एक चीज आती है कि मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं नहीं। वो ये बोले कि जनप्रतिनिधि को एक बार तो वहां से हम रिक्वेस्ट खोजते हैं जो कि लिख कर वहां माननीय विधायक दे दें। तो किस दल के हैं, तो हम बताए कि नहीं, मेरे दल के तो ये नहीं है, लेकिन यदि जन भावनाओं के साथ ऐसी बात आएगी, जहां भी बात रखने की बात आएगी, विपक्ष के लोग क्यों ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग भी लीक कर दीजिए, जिससे संदेश का विकास हो। और युवा वर्ग के लिए खेल मैदान मेरे लिए सबसे प्रेरणा स्रोत है, और उसको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हमेशा प्रयास करता रहूंगा। और संदेश में हर गाँव में कोशिश करूंगा कि खेल का मैदान हो और युवाओं को दौड़ने भागने और रोजगार का अवसर उससे प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कभी राम दिनेश यादव जी से मुलाकात होती है तो और भी बहुत सारे अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।